नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग एसएससी एमटीएस में 15 जुलाई यानी कि आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये कैंडिडेट्स के मनुस्मृति पर आधारित है, यानी उनसे पूछकर जो है क्वेश्चन उन्हीं आधार पर तैयार किया गया है। तो इसमें कुछ त्रुटि हो सकता है। आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा जो है क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है, और कमेंट करके बताइए कि आपने जो है कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा गलत किया। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस आर्टिकल के अंदर निहित है, यानी राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है कौन से आर्टिकल में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 53, यानी अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। राष्ट्रपति का पद 52 में, 53 में कार्यपालिका शक्ति, और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग की चर्चा किया गया है, और 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति की चर्चा किया गया है। ये सब जो है अगले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है वो ध्यान रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है ये इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का पुरुष में खिताब जीता है। और महिला पूछे तो महिला में एश्ले बार्टी जो है महिला में जीती है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, कहीं हो सकता है कि अगले शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए। एश्ले बार्टी जो है अभी संन्यास की घोषणा की है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो इसको लिथोफाइट कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहा जाता है, और जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनको जेरोफाइट कहा जाता है, ZERO जेरोफाइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1984 के अंदर किसे पद्म विभूषण दिया गया था। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन था, तो उसमें से देखना था, तो ऑप्शन जो है बच्चों को याद नहीं था, तो इसीलिए 1984 में जिनको भी पद्म विभूषण दिया गया है उनका जो है मैं लिस्ट लगा दिया हूँ, यहाँ से आप जो है ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नवीनतम जनगणना कब हुई है। तो नवीनतम जनगणना जो है 2011 में हुई है। 2021 में जो जनगणना हुई है उसका जो है अभी डेटा नहीं आया है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011। और इसमें जो है सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे थी। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जो है सिक्किम में जनसंख्या थी। तो इसको भी ध्यान में रखना है, हो सकता है अगले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली के नए कमिश्नर कौन बने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि दिल्ली के नए कमिश्नर जो है ये राकेश अस्थाना बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब किया था। तो सत्याग्रह आंदोलन जो है अप्रैल 1917 में किया था। अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से एक आंदोलन किया था, जो चंपारण जो है बिहार में है, और यहाँ पे 3 गठिया व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट किया गया है। बिरजू महाराज वाला क्वेश्चन जो है इससे पहले भी आ चुका है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। तो ये जो है कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से संबंधित है, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है ये 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुआ था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिस्ट्री से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन था। मतलब ज़्यादातर स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस हिसाब से आप जो है व्यक्ति से संबंधित क्वेश्चन जो है उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कीर्तिवर्मन किस वंश के शासक था। तो कीर्तिवर्मन जो है चालुक्य में वातापी का चालुक्य था, वहाँ का वो शासक था कीर्तिवर्मन। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात के हजीरा से होकर गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश तक किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको पता है कि राजस्थान जो है ये भारत के पश्चिमी छोर पे है, और उसके बाद जो है इधर में बीच में मध्य प्रदेश है। तो कोई भी जो है पाइपलाइन आएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो ये मध्य प्रदेश से होकर आएगा। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शनली होगा। तो ऑप्शनली जो है मध्य प्रदेश ये सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए बुक से भी पूछा जा रहा है कि बुक के राइटर कौन है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन स्टेटिक्स के जीके के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि द ग्रेट इंडियन बुक ये जो है किसकी पुस्तक है। तो ग्रेट इंडियन बुक जो है ये ग्रेट इंडियन नोबेल है। तो ये जो बुक है ग्रेट इंडियन नोबेल जो बुक है ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया था। शशि थरूर का जो है बहुत सारा किताब लिखे हैं, तो उनका ही ये ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन इसमें से जो है कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की नागर शैली जो है प्रसिद्ध है, और उसके बाद 2 नंबर में कहा गया है कि यहाँ पे जो है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रसिद्ध है। तो दोनों का दोनों जो है ये सही है। उत्तर भारत में नागर शैली से मंदिर का निर्माण होता है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से, और बीच में जो बीच के क्षेत्र है वहाँ पे
बेसर शैली का उपयोग किया जाता है मंदिर निर्माण में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 3 नंबर, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि उत्तर भारत में नागर शैली से मूर्ति या फिर मंदिर का निर्माण किया जाता है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है रीजनिंग के साथ क्वेश्चन है। एक लड़का बताया, पूछा गया था कि जैसे रोहित शर्मा जो है क्रिकेट से संबंधित है, उसी तरह साइना नेहवाल जो है इनका संबंध बैडमिंटन से है, तो विश्वनाथ आनंद का संबंध इसी तरह किससे है? तो विश्वनाथ आनंद जो है ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, तो ये जो है चेस से संबंधित है। चेस जो बोलते हैं शतरंज, तो शतरंज खेल जो है उससे संबंधित है विश्वनाथ आनंद, तो इसका उत्तर हो जाएगा शतरंज। इसी टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे देखिए मैथ का एक क्वेश्चन एक लड़का बताया कि एक घन दिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि घन है, घन का जो है भुजा दिया गया है 3 सेंटीमीटर या फिर मीटर में था, तो उसका वॉल्यूम बताना है, यानी कि आयतन बताना है। तो आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है, तो एक ही होता है, यानी कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 27। अगर मीटर में होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27। इस टाइप से जो है क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, आगे के अपडेट के लिए जो भी एग्ज़ाम होगा उसका जो है मैं डिस्कशन करा दूँगा। थैंक यू।